आज हम जानेंगे I2C सर्किट के बारे में। I2C सर्किट एक मोबाइल फ़ोन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होने वाला एक I2C प्रोटोकॉल है, जो कि एक कम्युनिकेशन के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन में इसका यूज़ होता है, जिसके अंदर I2C का फुल नेम है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, IIC बोलते हैं जिसे। यहाँ पे इसको हम सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा से डिनोट करते हैं। इसमें दो लाइनें होती हैं, दो ट्रैक लाइंस होती हैं, जिनका एक ट्रैक लाइन का नाम है सीरियल क्लॉक और दूसरे का नाम है सीरियल डेटा। ये सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक करती क्या है, कैसे यूज़ होता है इनका, टोटल जो है इन सभी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो कम्युनिकेशन लाइन है, ये लाइन कहाँ से रिलीज़ होती है और कहाँ को जाती है। तो सबसे पहली बात, आपका जब CPU होता है, जो CPU होता है आपका, कोई भी डिवाइस है अगर उसके अंदर CPU यूज़ किया गया है, तो वो CPU किसी भी दूसरे एक फ़ोन के अंदर या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर अगर CPU है, मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर केवल CPU को लेता हूँ, फ़ोन को लेता हूँ, जिसमें ये एक CPU है, वो फ़ोन का CPU है और उसके अंदर एक डिजिटल IC है। अब फ़ोन के अंदर तो एक डिजिटल IC तो होती नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पे ये चार्जिंग की IC हो सकता है ये ऑडियो की IC हो सकता है ये टच पैड की ही IC हो सकता है ये नेटवर्क की IC हो। तो जहाँ जहाँ भी बोर्ड में ICयाँ होंगी, उन सभी ICयों से CPU को कम्युनिकेट करना होता है, CPU को उन ICयों से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है डिजिटली। तो उसके लिए CPU और ये जो दूसरी डिजिटल IC होगी, जिसको हम स्लैब IC का नाम देंगे, और ये CPU जो होगा ये मास्टर IC होगा। तो मास्टर IC स्लैब IC से कम्युनिकेशन बनाता है और वो कम्युनिकेशन जो होता है वो I2C प्रोटोकॉल के अंतर्गत होता है। तो ये होता किस तरह से है, तो सबसे पहले जब CPU को डिजिटल IC से, किसी भी डिजिटल IC से अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो उससे पहले उन दोनों ICयों की, जिनके बीच कम्युनिकेशन होना है, उन दोनों ICयों की पावर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पावर लेवल पे वो पूरी तरह से ऑन होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है PC रेड, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसी PC रेड को फॉलो करता है। पहले उसका पावर लेवल ओके होगा, फिर क्लॉक लेवल ओके होगा, फिर उसको रीसेट किया जाएगा, फिर उसको इनेबल किया जाएगा या उससे कुछ इनेबल्स रिलीज़ होंगे, उसके बाद डेटा का कम्युनिकेशन शुरू होगा। तो यहाँ पे हमें इस CPU को यानी मास्टर IC को इस डिजिटल IC यानी कि स्लैब IC से कम्युनिकेशन बनाना है। कम्युनिकेशन बनाने के लिए सबसे पहले इन दोनों ICयों की पावर सर्किट ओके होनी चाहिए। अगर पावर लेवल में प्रॉब्लम होगी तो इनका कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा, इनके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले हम दोनों के पावर लेवल को चेक कर लेते हैं। पावर लेवल पे जब दोनों ऑन हो जाते हैं तभी हमारा ये कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। दूसरी चीज़, फ़ोन के अंदर कई सारी अलग अलग ICयाँ होती हैं, जैसे कि लाइट IC, चार्जिंग IC, ग्राफिक IC। तो सबके अंदर ये I2C कम्युनिकेशन होता है, I2C प्रोटोकॉल होता है। तो CPU को ये इस बात का पता कैसे चल पाएगा कि हम इस टाइम जो कम्युनिकेशन करने वाले हैं वो हमारा ऑडियो IC से है, और इस टाइम जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो लाइट IC से है, या फिर जो भी IC हो, उससे कम्युनिकेट करने के लिए CPU को कैसे पता चलेगा कि हम किस IC से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए CPU जो है कुछ कोड रिलीज़ करता है, कुछ एड्रेस रिलीज़ करता है, जिसको हम लोग I2C एड्रेस बोलते हैं। यह I2C एड्रेस CPU के अंदर जो है प्रोग्राम्ड होता है, प्रोग्राम किया हुआ होता है, और वो एड्रेस के बिहाफ पे ये पता चल पाता है कि हमारा जो IC है जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं हम, वो IC कौन सी IC है, और उसके अकॉर्डिंग रीड और राइट करना शुरू करेगा, यानी डेटा को सेंड करेगा और डेटा को रिसीव करेगा। तो रीड राइट के तौर पे ये हमारा डेटा रीड राइट होती है। यहाँ पे I2C एड्रेस के कुछ कोड लिखे होते हैं। वैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के तौर पे कुछ कोड लिख दिया I2C एड्रेस में। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको ऐसे ही कोड दिखें, ऐसे ही 0x AB 0x BC ऐसा करके कुछ कोड आपको वहाँ पे दिखेंगे, जो कि I2C एड्रेस के अंतर्गत होते हैं हमारे।
तो सबसे पहले पावर लेवल दोनों आईसीयू की ओके होती है। अब सीपीयू ही सभी आईसीयू को क्या करता है, अपने से जोड़ता है। जोड़ने के बाद ही प्रोसेस पूरी होती है। तो सीपीयू जब किसी आईसी को अपने से ऐड करना चाहता है तो उसको I2C प्रोटोकॉल के अंतर्गत उससे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना होगा। अब इस I2C प्रोटोकॉल के अलावा भी कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस SPI प्रोटोकॉल है। तो ये सर्किट काम कैसे करता है, चलिए अब इस पे बात करते हैं। यहाँ पे हमारा 2 ट्रैक होगा, एक सीरियल क्लॉक का और एक सीरियल डेटा का, जो इन दोनों आईसीयू के बीच में होगा। अब हमारा जो ये सीपीयू है, यहाँ पे इस सीपीयू को हम क्वालकॉम का सीपीयू, क्वालकॉम फ़ोन का सीपीयू कंसीडर करते हैं। और यहाँ से हमारा 2 ट्रैक लाइन जो है इस तरह से आउट करके ये हमारा क्लॉक लाइन हो गया, सीरियल क्लॉक बोलेंगे इसको। ये हमारा SCL लाइन है। और इसी प्रकार से हमारा एक डेटा लाइन भी जनरेट होगा, जो कि लॉजिकली हाई लो करके ये बनता है। तो ये डेटा जो है हमारा, इसको हम सीरियल डेटा बोलेंगे। पहले दोनों आईसीयू की पावर लेवल कंप्लीट होगी, उसके बाद हमारा क्लॉक जो है सीपीयू से निकल के सीपीयू से रिलीज़ होकर उस स्लैब आईसी की तरफ जाएगी। और उसके बाद फर्स्ट जो है डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहले I2C एड्रेस सीपीयू सेंड करेगा उस आईसी के पास जिससे उसको कम्युनिकेट करना है, जिससे उसको कनेक्ट होना है। उस आईसी के पास I2C एड्रेस को सेंड करेगा और उस एड्रेस के बिहाफ पे वो आईसी जो है सेलेक्ट की जाएगी सीपीयू द्वारा, और सीपीयू उसको कोड जो है सेंड करेगा और राइट करेगा। यानी कि सीपीयू यहाँ से कोड जो है सेंड करेगा और सीपीयू को ये रिप्लाई देगा। जो भी इसकी स्टेटस होगी ऑडियो की या फिर चार्जिंग की या फिर लाइट की या फिर टच पैड की, जो भी स्टेटस होगी वो स्टेटस यहाँ से, वो डेटा यहाँ से रिलीज़ होके सीपीयू के अंदर चला जाएगा। जैसे कि इतना परसेंटेज है, 9% है, 10% है, 100% चार्ज हो चुका है। चार्जिंग की स्टेटस क्या है, चार्जिंग की परसेंटेज क्या है, अगर चार्जिंग आईसी रही तो डेटा में हमारा यहाँ पे बाई डायरेक्शनल एरो होगा। डेटा रीड भी होगी, डेटा राइट भी होगी। रीड राइट यहाँ पे होता है I2C कोड के थ्रू। और क्लॉक जो है केवल सिंगल डायरेक्शन होगा, जिसकी डायरेक्शन जो होगी सीपीयू से स्लैब आईसी की तरफ होगी, यानी कि जो चार्जिंग आईसी है, जो लाइट आईसी है, उसकी तरफ। ये कम्युनिकेशन लाइन जो है, 2 लाइनें यहाँ पे हैं, इसी को हम लोग I2C सर्किट बोलते हैं। लेकिन ये क्वालकॉम के फ़ोन में ये I2C सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ और भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है स्मार्ट I2C, और टच पैड के लिए यहाँ पे लेजिसी टच, तो टच के लिए यूज़ की गई है ये I2C। तो सर्किट क्वालकॉम में जब क्वालकॉम बेस्ड फ़ोन में जब ये सर्किट यूज़ की जाएगी तो मैक्सिमम जगहों पर इनके ऊपर पुल अप वोल्टेजेस यूज़ किए जाते हैं, जिसका वोल्टेज लेवल होता है 1.8। पुल अप वोल्टेजेस यूज़ किए जाते हैं जिसका वोल्टेज लेवल होता है 1.8, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है 1.8 वोल्टेज। ये पुल अप वोल्टेजेस करती क्या है, अभी हम आगे बात करेंगे। तो जब क्लॉक आता है तो क्लॉक और डेटा इतनी वीक होती है क्वालकॉम के फ़ोनों में, जो कि सीपीयू से रिलीज़ होने के बाद स्लैब आईसी तक प्रॉपर पहुंच नहीं पाती। सीपीयू से रिलीज़ होने के बाद स्लैब आईसी तक प्रॉपर पहुंच नहीं पाती। तो उसे स्लैब आईसी तक जाने में मदद करने के लिए यहाँ पे हमें 2 रजिस्टर्स के माध्यम से, जिसकी वैल्यू होती है 2.2 किलो ओम, इन दोनों की वैल्यू होती है 2.2 किलो ओम, इसके माध्यम से 1.8 वोल्ट को इस लाइन पर फ्लो करा दिया जाता है, यानी कि दे दिया जाता है। जिससे क्या होता है, इन सर्किट के अंदर फ्लो आ जाती है, और फ्लो आ जाने से इसके अंदर कुछ करंट आ जाती है, और वो करंट जो है इसके क्लॉक और डेटा को
एक जगह से दूसरे जगह पर जाने में, यानी एक सीपीयू से दूसरे आईसी तक जाने में मदद करती है, जिससे कि वो डेटा और क्लॉक ईज़िली स्मूथली आपका जो है वर्क कर सके, सही डेटा आपका जा सके सीपीयू के अंदर, सीपीयू से एड्रेस आ सके आईसी के अंदर इजीली। तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसके अंदर की वैल्यू 2.2K का होता है और ये वैल्यू फिक्स की गई होती है। अब अगर इस वैल्यू को चेंज कर दो आप, ये I2C की जो वैल्यू है, रजिस्टर की जो वैल्यू है, इसको अगर आप चेंज कर दोगे तो आपकी I2C सर्किट जो है काम करनी बंद कर देगी। अगर ये रजिस्टर की वैल्यू चेंज होती है या इसको किसी ने शॉर्ट कर दिया, स्कीमेटिक में आपको ये इसी तरह से नज़र आएगी। जो यहाँ पे हमने स्कीमेटिक का एक छोटा सा पार्ट ले रखा है, यहाँ पे स्कीमेटिक में आपको इसी तरह से नज़र आएगी। इसमें यहाँ पे 2.2K के रजिस्टर्स यूज़ किए गए हैं। इस रजिस्टर को आप शॉर्ट नहीं करा सकते। यहाँ पे 1.8 की जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज दोनों साइड आएगी रजिस्टर के दोनों साइड 1.8 वोल्टेज आएगी। और इस रजिस्टर के फर्स्ट जो पहले वोल्टेज होगा, उसके अंदर जो करंट होगी वो करंट आपकी 600 मिली एम्प के आसपास होगी या फिर 800 मिली एम्प के आसपास होगी। लेकिन जब ये रजिस्टर को क्रॉस करके आगे I2C सर्किट पर आएगा तो उसके अंदर करंट जो है इस रजिस्टर की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए। अगर आप इसको शॉर्ट कर दोगे तो टोटली 600 मिली एम्पियर करंट हमारी डेटा लाइन पर आ जाएगी, टोटली 600 मिली एम्पियर करंट जो है क्लॉक लाइन पर आ जाएगी। तो वो हमारा क्लॉक लाइन और डेटा लाइन काम करना बंद कर देगा। वो लाइन हमारा प्रॉपर डेटा जो है सीपीयू तक नहीं दे पाएगा। और हमारा चार्जिंग अगर आईसी हुई तो चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, टच वाली आईसी रही तो टच नहीं काम करेगा। मतलब जो जिस भी सेक्शन के लिए वो I2C यूज़ की गई है वो सेक्शन प्रॉपर वर्क आपका नहीं करेगा या एकदम ही वर्क नहीं करेगा। तो आपको ये I2C सर्किट में 1.8 वोल्टेज के पुलअप मिलेंगे। इनको बोलते हैं पुलअप रजिस्टर, पुलअप रजिस्टर्स, पुलअप रजिस्टर्स हैं ये पुलअप रजिस्टर्स के थ्रू 1.8 वोल्टेज को पुलअप किया जाता है इन I2C सर्किट के ऊपर, जिससे कि इनमें कुछ करंट आ जाता है इन सर्किट में। और करंट आ जाने से इनका जो फ्लो है वो प्रॉपर सही वे में होता है। तो इसलिए यहाँ पे वोल्टेज यूज़ किया जाता है। अब करंट में हैवी चेंज आ गई, अगर आपने इसको शॉर्ट कर दिया तो पूरी करंट इस सर्किट पर आएगी। और जब करंट इसमें करंट की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी तो ये I2C की डेटा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और आपका सर्किट प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो जब भी आप I2C सर्किट को चेक करो, आप इन रजिस्टर की वैल्यू ज़रूर चेक करो। आप इस रजिस्टर की दोनों साइड 1.8 वोल्टेज चेक करो। करंट तो आप चेक नहीं कर पाओगे। अगर आपने वोल्टेज चेक कर लिया और रजिस्टर की वैल्यू चेक कर ली तो इसका मतलब है कि जो करंट यहाँ पे जनरेट होगा वो करंट भी उसके अकॉर्डिंग सही होगा, क्योंकि रजिस्टेंस सही है, वोल्टेज सही है, तो V = IR, करंट भी हमारा यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, वो भी हमारा परफेक्ट होगा। और ये ट्रैक की कनेक्टिविटी चेक कर लो आप। ये स्लैब आईसी की जिस बॉल पे कनेक्टेड है सीपीयू के अंदर से उसकी रीडिंग इस बॉल पर मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्योंकि वो रीडिंग नहीं आएगी तो ये लाइन ओपन कही जाती है और उस समय भी हमारी ये आईसी, स्लैब आईसी जो भी होगी उसकी डेटा सीपीयू तक नहीं पहुँचेगी। फ़ोन ऑन रहेगा लेकिन सीपीयू के अंदर उसकी डेटा बस नहीं पहुँचेगी। तो इसको चेक करने का तरीका है कि इन रजिस्टर को आप रिमूव कर लो और उसके बाद अब यहाँ पे रीडिंग चेक करो, क्योंकि अगर आप रजिस्टर को लगे हुए रीडिंग चेक करोगे तो आपको रीडिंग यहाँ जो पावर आईसी से 1.8 वोल्टेज आ रही है, पीएम से 1.8 वोल्टेज आ रही है, उसकी भी रीडिंग इसमें ऐड होकर आपको मिलने लगेगी। इसलिए आप इस रजिस्टर को यहाँ से रोटेट कर लो या फिर निकाल लो और निकालने के बाद आप जो है यहाँ पे रीडिंग चेक कर सकते हो। और आपको अगर यहाँ पे रीडिंग मिल रही है, डायोड वैल्यू मिल रही है 450 या 460 ऐसा करके, तो इसका मतलब है कि आपकी कनेक्टिविटी सीपीयू से सही है। उसके बाद आप इस रजिस्टर की वैल्यू चेक करके यहाँ पे उसे प्लेस कर दो और वोल्टेज लेवल भी आप चेक कर लो, दोनों साइड 1.8 है नहीं। उसके बाद आपको इनको डीएसओ से चेक करना होता है, जो कि फाइनल स्टेप होता है, जिससे आपको पता चलता है कि हमारे सीपीयू के अंदर क्लॉक सिग्नल और डेटा सिग्नल एक्टिव हो रही है, जिससे कि सीपीयू के अंदर का ये चार्जिंग का अगर I2C लाइन है तो चार्जिंग के लिए उसके अंदर I2C सर्किट एक्टिव हो रही है। अगर कैमरा का I2C है तो कैमरा के लिए I2C एक्टिव हो रही है। अगर टच पैड का है तो टच पैड की I2C एक्टिव हो रही है। ऐसा भी होता है कि सीपीयू से ही एक्टिव नहीं होती है और सीपीयू को रिवॉल्व करो उसके बाद से एक्टिव होती है, या कई बार ऐसा होता है कि सीपीयू भी डैमेज होता है, तो उसका पता जो है हमें डीएसओ से ही लग पाएगा। तो जब आप डीएसओ से चेक करोगे तो डीएसओ से आप इस रजिस्टर के डाउन साइड में डीएसओ को लगा लो
और जैसे ही आप चार्जिंग का ये आईसी है, तो जैसे ही आप चार्जिंग लगाओगे, प्लग इन करोगे और प्लग आउट करोगे, जैसे आप प्लग इन प्लग आउट करोगे तो डीएसओ पे आपको पैटर्न दिखेगा, डीएसओ पे आपको डेटा का पैटर्न नज़र आएगा और वो पैटर्न देख के आप समझ जाओगे कि आपका जो है I2C में क्लॉक और डेटा एक साथ जनरेट होगी। जिस टाइम क्लॉक जनरेट होगी उसी टाइम डेटा भी जनरेट होगी। ये डेटा और क्लॉक जो होगी, इनके पैटर्न को आप बाद में एनालाइज कर सकते हो डीएसओ से। क्लॉक का पैटर्न अलग दिखता है और डेटा का पैटर्न जो होता है वो बिल्कुल क्लॉक से अलग दिखता है। तो यहाँ पे आपको ये डेटा क्लॉक की पैटर्न अगर मिलते हैं I2C पर, तो इसका मतलब है कि हमारा जो है CPU वर्क कर रहा है। हमारी प्रॉब्लम या तो इस सर्किट में है या रजिस्टर में है या फिर डिजिटल IC के अंदर है, या फिर वो प्रॉब्लम वहाँ I2C से नहीं है जो भी प्रॉब्लम आप रिपेयर कर रहे हो। तो यही एक पूरा प्रोसेस होता है I2C सर्किट को रिपेयर करने का किसी भी मॉडल, किसी भी फ़ोन के अंदर। लेकिन अगर यही I2C सर्किट मीडियाटेक के प्रोसेसर में यूज़ किया गया होगा तो वहाँ पे ये पुलअप रजिस्टर्स आपको नहीं दिखेंगे, केवल ये पुलअप रजिस्टर्स आपको क्वालकॉम के प्रोसेसर में दिखेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।